सो हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम गौर एंड आज के वीडियो में आपका स्वागत है बच्चों। आज का वीडियो आपको कम्प्लीटली डिफरेंट फील देने वाला है क्योंकि ये रेगुलर क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियो नहीं है। हम कोई एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर रहे होंगे आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम बातें करेंगे और ये बातें आप ही के बारे में होने वाली हैं, आप ही के चुने गए टॉपिक के बारे में होने वाली हैं। और इस तरह के सेशंस का जो मोटिव है वो यही रहने वाला है कि इन बातों से हम कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव निकालें और उसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाओ। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन हो रहा हो, है ना। ये कंप्लीटली मोटिव रहने वाला है इस तरह के सेशंस का। और ये जो कन्वर्सेशन है वो हमेशा वन एंडेड नहीं होगा, हो सकता है कभी लाइव हो तो आप उसमें अपने सजेशंस दे सकते हो, अपने क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो, जिनके रिप्लाई मैं आपको कर रहा हूँ उस वीडियो में। अपनी नॉलेज के बेसिस पे, जो भी मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज है उसके बेसिस पे मैं कर रहा हूँ, है ना। और आप अपने सजेशंस भी दे सकते हो वहां पे। आप नए नए टॉपिक्स भी बता सकते हो जिन पे वीडियो आनी चाहिए, क्योंकि जो भी टॉपिक लिए जाएंगे वो सिर्फ इस बात को दिमाग में रख के लूंगा मैं कि जो भी क्लास 10th में बच्चे हैं, क्लास 12th में और आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन तीन एग्जाम की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इनसे रिलेटेड वीडियो डालता हूँ। तो बच्चों का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी हर्डल्स बच्चे फेस कर रहे होते हैं, जो भी चैलेंजेस उनकी लाइफ में आ रहे होते हैं, उन्हीं टॉपिक्स पे हम बात करेंगे और मिलके कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। कुछ नॉलेज मेरा, कुछ आपका, और उस उन चीजों को मिला के आप कुछ नया बना पाओ और लाइफ में कुछ पर्सपेक्टिव आपका चेंज हो, सोचने का तरीका चेंज हो। यही इंटेंशन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक ले लेते हैं। आज का टॉपिक हमारा कुछ ऐसे है कि बच्चों का कहना है कि वन शॉट्स जो है, वन शॉट से हमारी प्रिपरेशन कितना बूस्ट हो सकती है, या वन शॉट वीडियो देख के क्या हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं या मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो बच्चों है क्या कि हमने इसको 5 to 6 पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया है और अलग अलग पॉइंट पे बात करूंगा मैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर हम बात करें इसकी, आपके सामने कुछ लेक्चर्स इस तरह से आने वाले हैं कि कुछ टीचर्स आपको 1 आवर के वन शॉट देने वाले हैं, 30 मिनट के वन शॉट्स भी देने वाले हैं, है ना। कुछ इस तरह के वन शॉट्स भी हैं कि वो 12 आवर की या 15 आवर की एक वन शॉट लेंगे और उसमें कंप्लीट बुक कंप्लीट करा देंगे, है ना। तो इस तरह के वन शॉट से आपको थोड़ा सा दूर रहना है क्योंकि ये दोनों ही खतरनाक हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। आप समझो, अगर आप एक वन शॉट देख रहे हो और वो 30 मिनट का है या 1 आवर का है, तो आपने अगर वो टॉपिक 1 आवर के अंदर कंप्लीट कर लिया और अगर उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, जो नॉलेज आपको मिल रही है वो इनफ होती, तो वही सेम टीचर उसी सेम टॉपिक को कहीं 6 मंथ पहले 15 आवर्स में करा रहा है या 15 लेक्चर्स ले रहा है ना। और उसी को वो 6 मंथ के बाद 1 आवर के अंदर करा दे रहा है। तो आप समझो कि उसमें कहीं ना कहीं चीजें मिसिंग होंगी, तभी वो 1 आवर के अंदर कंप्लीट हो जा रहा है ना। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इस तरह के वन शॉट्स का मोटिव क्या होता है। अगर आपको 1 आवर के अंदर कराया जा रहा है, वो टॉपिक कंप्लीट कराया जा रहा है, तो पहले तो उसमें इस तरह की चीजें डाली नहीं जाती जो एक्चुअल में डिफिकल्ट है। अब डिफिकल्टी कहाँ पे आती है, जैसे मान लो मैं मैथ पढ़ाता हूँ तो मैं मैथ से आपको रिलेट करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं या फिर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन अगर मैं स्टार्ट करूं, मैथ का तो कंप्लीटली अलग ही है। अगर आप मैथ में उस तरह की चीजें कर रहे हो तो फिर तो खत्म ही है काम, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में फिर भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आप वहां से ग्रास्प कर सकते हो, बट मैथ में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मान लो आपने इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेशन आप कर रहे हो और कोई आपको बोल रहा है कि हम 1 आवर में 2 आवर में कंप्लीट करा देंगे, तो ये पूरी तरह से टाइम वेस्ट करने वाली बात हो जाती है। क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन कराते हैं, क्लास 12th के लेवल पे भी कराते हैं तो भी 1 मंथ लेते हैं, और जेई के लेवल पे कराते हैं तब भी 1 मंथ का टाइम ले रहे होते हैं। तो वो इतना बड़ा टॉपिक है, हम उसको कराते हैं और बच्चों का जो थॉट प्रोसेस है ना उसको डेवलप होने में टाइम लगता है। एक्चुअल बात क्या है कि जब आप क्वेश्चन लोगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, और जब क्वेश्चन आपके दिमाग में घूमेगा, आपके दिमाग में आइडियाज आएंगे,
तब जाके वो क्वेश्चन आपसे होगा, है ना। वहां वन शॉट में होता क्या है कि आपको बोलेंगे कि ये क्वेश्चन ये इसका सॉल्यूशन है ना, आप इसको देख लो और ये आपको आ गया, है ना, आप इस तरह से कर रहे होगे। तो वो लर्निंग का कोई तरीका नहीं है। अगर आप इस तरह से चीजें सीख रहे हो तो वो आपकी कॉपी में लिख रहे हो बस आप, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब आप वो लेक्चर देख के कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाओगे ना, आप ये करके देख लेना, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाओगे ना तो आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे होंगे, क्योंकि वो थॉट प्रोसेस आपका डेवलप नहीं हुआ है। वो 1 आवर में वो थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं हो सकता। जब हम उस लेक्चर को 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा खींचते हैं या 1 मंथ तक खींचते हैं, तब जाके हम वो थॉट प्रोसेस डेवलप कर पाते हैं, है ना। तब जाके वो क्वेश्चन आपसे हो रहा होता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो जो वन शॉट है ना, वो टीचर खुद के लिए बना रहा है, बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बना रहा है। क्योंकि 1 घंटे में तो कैसे भी सम अप नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि जो कोर कॉन्सेप्ट है वो वहां से हटा दिए जाएंगे, जो अच्छे क्वेश्चंस है वो वहां से हटा दिए जाएंगे, आपको लॉलीपॉप दे रहे होंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपको करा रहे होंगे, आपको लगेगा कि हमें तो आता है। बट एक्चुअल बात यह है कि उस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते। आप लेक्चर देख लोगे, इनर सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाएगा कि भाई हमने कर लिया है। बट ऐसा है नहीं। जब एग्जाम आएगा आपके सामने और क्वेश्चन आएगा, तो तब जाके आपको समझ में आएगा कि गड़बड़ पहले हो गई है और अब वो ठीक नहीं की जा सकती, है ना। तो ये वाली बात है कि अगर आपको 1 आवर का 2 आवर का इस तरह का वन शॉट मिल रहा है, तो आप उसको अवॉइड करो। ये मैं जेई के लेवल पे बोल रहा हूँ। अगर क्लास 12th के लेवल पे बोलूँ तो 2 आवर का 3 आवर का वन शॉट फिर भी ठीक है, उसमें आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन के लिए जाना है, कॉन्सेप्ट में इन डेप्थ जाना है, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग से करनी पड़ेगी। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस तो उसमें भी नहीं हो सकती। अगर मैं आईसीएसई क्लास 12th का इंटीग्रेशन डालता हूँ तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हम वहां पे कर रहे होते हैं। एक एक एक्सरसाइज में हमने 40 क्वेश्चन करे हुए हैं। और उसमें 10 to 12 एक्सरसाइज आपके सामने उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर बना दिए। इंटीग्रेशन में भी 3 पार्ट बना दिए, 4 पार्ट्स बना दिए। तो 10 to 12 एक्सरसाइज आपको उसमें मिलेंगी देखने को, है ना। तो अगर एक एक्सरसाइज में 25-30 क्वेश्चन भी अगर हम लगा लेते हैं, तब भी हम 350-400 क्वेश्चन आराम से कर रहे होते हैं, है ना। तो ये वाली बात है। तो आपको डिटेल्ड वन शॉट में आप जा सकते हो। जैसे हमारा जो दूसरा पॉइंट है कि हमने कहा कि अगर आपको 8 to 10 आवर्स का वन शॉट मिल रहा है एक टॉपिक का, है ना, ऐसा नहीं कि पूरी बुक करा दी, एक टॉपिक की बात कर रहे हैं, और 8 to 10 आवर का मिल रहा है आपको, तो वहां पे आप जा सकते हो। क्योंकि वहां वो फिर भी डिटेल्ड है। वहां पे थ्योरी भी आपको मिल रही होगी, साथ में क्वेश्चंस भी मिल रहे होंगे और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी मिल रहे होंगे। तो उसको आप फिर भी देख सकते हो। लेकिन देखना कब है, अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको फिर भी वो नहीं देखना। अगर आपका एकदम जीरो चल रहा है मामला, तो आप पहले डिटेल्ड लेक्चर देखो, है ना, और अच्छे से थ्योरी करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। अगर आपको रिवीजन करने जाना है, अगर आपको रिवीजन करने जाना है, तो आप कर सकते हो। वो 8 to 10 आवर का जो जो वन शॉट है वो आपके लिए इनफ रहने वाला है ना। तो आप उसको देख सकते हो। और उसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, थ्योरी भी मिलेगी, क्वेश्चन भी मिलेंगे। लेकिन उसके बाद भी आपको क्वेश्चन तो प्रैक्टिस तब भी करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि इतने से आपका काम हो जाएगा, 99 परसेंटाइल आ जाएगा, तो नहीं आएगा। उसके बाद भी आपको पीवाई क्यूज करने पड़ेंगे। पीवाई क्यूज करने के बाद कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन और करने पड़ेंगे। तो आप एक टॉपिक में कम से कम 200 क्वेश्चन लगा लो, 150 से 200 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, तब जाके आप कह सकते हो कि वो आपका टॉपिक क्लियर है। ठीक है, और वो आपको खुद करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने बोला कि हमने हेल्प लेके कर लिया, कहीं से सॉल्यूशन देख के कर लिया, या मतलब सॉल्यूशन का मोस्ट ऑफ द पार्ट आपने कहीं से देख लिया और लास्ट का 2 लाइन आपने लिख लिया, उस तरह से करोगे कुछ नहीं होता है उससे, है ना। आपको अपने ओन पे 150 to 200 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तब जाके आप बोल सकते हो कि वो चैप्टर आपका क्लियर है। क्योंकि मेंस के लेवल पे तो चलो बात चल भी जाती है, अगर आप एडवांस के लेवल पे जा रहे हो तो जो क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन इस तरह से आने वाला है आपके सामने कि आप ये बोल दोगे कि आप बहुत ज्यादा चैप्टर्स करने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप एक चैप्टर करते हो और अच्छे से करते हो, तो उसका आपको फायदा मिलेगा और तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा,
है ना। अगर ठीक ठाक पेपर भी आता है तो आपको उसको अच्छे से करना पड़ेगा, तभी उसका फायदा है। ये मैंने लिखा भी हुआ है कि वन शॉट के बाद आपको कुछ 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे और खुद से करने पड़ेंगे, तब जाके आपकी प्रिपरेशन बूस्ट होगी और वो टॉपिक आप क्लियर समझ सकते हो कि अब ये क्लियर है ना। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स और हैं हमारे पास, तो इसकी और बात कर लेते हैं। तो इसकी पर्पस की बात कर लेते हैं कि लोग बना क्यों रहे हैं। अगर ऐसा है कि कुछ उसके साथ प्रॉब्लम है तो लोग बना क्यों रहे हैं? बना इसलिए रहे हैं क्योंकि वहां से व्यूज बढ़ता है। लोगों को ऑनलाइन में व्यूज कमाने का रास्ता है वो, कि सिंपल सिंपल पढ़ा दो, लॉलीपॉप दे दो, और उसमें आपको बिल्कुल ऐसा फील नहीं कराएंगे कि भाई आपको आता नहीं है। आपको ऐसा फील होगा आपको सब कुछ आता है। लेकिन जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आपको कुछ नहीं आता है। ठीक है। और भाई ये तो सब जानते ही हैं कि जो टॉपिक 1 मंथ में हो रहा है उसको 2 घंटे में 3 घंटे में करा के खत्म कर दिया। तो बच्चे भी जानते हैं कि 3 घंटे में हो रहा है तो इसको देख लो, इससे फायदा होगा। हमने महीने भर मेहनत नहीं की, 3 घंटे में हमारा काम हो जाएगा। तो बच्चों की थिंकिंग भी कुछ इस तरह से हो जाती है कि भाई जो काम 1 मंथ में हो रहा था वो अब 3 घंटे में हो रहा है ना, और वो बहुत अच्छे से हो जाएगा, बच्चों को ऐसा लगता है। तो उस उसके वजह से व्यूअरशिप आती है, लोग देख रहे होते हैं। तो लोगों का फायदा व्यूज के मामले में हो जाता है और बच्चों का फायदा इस मामले में हो जाता है। बच्चों को लगता है कि 1 मंथ का काम 3 घंटे में हम कर लेंगे। अब इसमें क्या है कि इसमें भी ये है कि आपको समझ में सब आएगा। वो डिजाइन इस तरह से किया जाता है कि आपको सब कुछ समझ में आएगा उसमें। थ्योरी जो वो बताएंगे वो आपको समझ में आ रही होगी। जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो भी आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि उसमें जो अच्छे कॉन्सेप्ट हैं और अच्छे क्वेश्चन है वो सब उसमें से हटा दिए जाते हैं। और सिर्फ वो कॉन्सेप्ट रखते हैं जो उन्हें पता है कि इनको इस वन शॉट के अंदर समझ में आ जाएंगे। तो ये वाली बात है। तो आपको करना है, अगर आप रिवीजन के तौर पे देख रहे हो तो मैं कहूंगा कि आपका फायदा होगा। रिवीजन के तौर पे आप देख रहे हो, आपने चैप्टर अपने से कर लिया है और आपको रिवीजन चाहिए तो आप देख सकते हो। और वो वन शॉट जो स्टार्ट हुए थे वो हुए भी इसी बात को दिमाग में रख के थे कि भाई बच्चे इससे अपना रिवीजन करेंगे। लेकिन आज बच्चों ने उसको अपना गोल बना लिया है कि भाई हम इसी से पढ़ेंगे, है ना। वन शॉट से वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं और फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो नहीं करना। अभी की जो सिचुएशन है, अभी का जो टाइम है, अगर हम अभी की बात कर लें तो अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि आप आराम से चीजों को कर सकते हो और एग्जाम में स्कोर ले आओगे, अच्छे मार्क्स ले आओगे। अगर आप अभी से करोगे तो अभी भी आपके मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है। ये मैं क्लास 12th के बच्चों के लिए बोल रहा हूँ कि आपका जो एग्जाम है वो मार्च में या अप्रैल में जब भी है, जब होने वाला है। तो अभी से हमारे पास 3 to 4 मंथ्स हैं करने के लिए। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ये बात कर रहा हूँ कि मैं एक्सरसाइज वाइज आपको एक एक एक्सरसाइज का वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलेगा। 15 जनवरी के पहले तक आपको सब कुछ मिलने वाला है ना। और कोई वन शॉट वीडियो कभी नहीं आएगा कि आपको लगे कि मैं बोल रहा हूँ और फिर बाद में वन शॉट बना रहा हूँ, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको डिटेल्ड लेक्चर मिलेगा। हाँ, वो बनेंगे तो इस पर्पज से बनेंगे कि आपको रिवीजन कराया जाएगा उसमें। ये बोला जाएगा कि रिवीजन के पर्पज से बनाए जा रहे हैं। तो जो लोग ऑलरेडी चैप्टर को पढ़ चुके हैं और अब देख रहे हैं उनके लिए काम का है। लेकिन जो बच्चे स्क्रैच से करना चाहते हैं उनके लिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आप डिटेल्ड वीडियो देखो, तभी वो आपके काम आने वाला है। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि 15 जन तक क्लास 10th के बच्चों के लिए एंड क्लास 12th के बच्चों के लिए आपको डिटेल्ड वीडियो मिलेगा। हर एक एक्सरसाइज भी ऊपर मिलेगा और कंप्लीट बुक का मिलेगा, है ना। तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको मिलेगा ये सब। बस आपको इतना सा काम करना है, जब भी आप वो लेक्चर देखो कॉपी पेन लेके बैठो, अपने से नोट्स बनाओ, अपने से चीजें करो। जो लेक्चर जिस तरह से फ्रेम हुआ है उसमें अंदर जाओ, है ना। थोड़ा सा खुद से सीखो, नोट्स बनाओगे, खुद से करने की कोशिश करो। जब आप खुद से करते हो ना तो चीजें आपके दिमाग में आती हैं, तभी जाके वो लेक्चर इफेक्टिव होता है। अगर आप ऐसे देख रहे हो कि आपको लग रहा है कि पिक्चर चल रही है, मूवी चल रही है, हम देख लेंगे और इससे हमारा कुछ हो जाए, कुछ नहीं होगा। उस मूवी देखने से आपको मजा आ सकता है लेकिन आपको नॉलेज नहीं मिलेगा, इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। आप ये सोच रहे हो कि इससे आपका एग्जाम अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
मूवी देखने से आपको सिर्फ मजा आ सकता है, तो वो मजा अगर आपको लेना है तो फिर आप मूवी देखो, वन शॉट देख के मजा क्यों ले रहे हो, है ना? तो वो वाली बात है। तो ये है कि मैं खुद बना रहा हूँ और आपको 15 जन तक पूरे वीडियो मिलेंगे और आप उनको फॉलो कर सकते हो। और मैं पसंद नहीं आऊं तो किसी और को कर लो, बट अभी मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप आराम से डिटेल्ड वीडियो देख के भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर जेई के बच्चों के लिए बात करें तो उनका पहला अटेम्प्ट जैन में होने वाला है, तो उनके लिए उतना टाइम नहीं है, वो देख सकते हैं। बट ये है कि आप अपने रिस्क पे देखो और ऐसे टीचर को फॉलो करो जो इंफॉर्मेशन के साथ साथ नॉलेज भी दे रहा हो, सिर्फ इंफॉर्मेशन ना दे रहा हो, कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हो, अच्छे क्वेश्चन करा रहा हो। तो आप इस तरह के टीचर को फॉलो करो। क्वेश्चन का लेवल अच्छा होना चाहिए, क्वेश्चन ज्यादा होने चाहिए, थ्योरी कम होनी चाहिए, तब जाके वो आपके काम का है। ठीक है, और ये आप ढूंढोगे तो आपको मिलेंगे, बेटर टीचर मिलेंगे, आपका काम वहां से हो जाएगा। और और बात कर सकते हैं हम किसके ऊपर? हाँ, ये सारी बातें हो चुकी हैं। अब इसमें एक बात और है कि फिर बन क्यों रहे हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, और लोग देख क्यों रहे हैं वो और बता देता हूँ। देखो, इसमें भी कैटेगरी है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ कुछ चीजें आती हैं। वो ऐसा नहीं है कि उनका लेवल एकदम खत्म चल रहा है, उनको चीजें आती हैं, उनको थोड़ा सा ग्राइंड करने की जरूरत है। ठीक है, बट वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो उनको क्या है कि फिर से रिदम में आना है। तो आप डिटेल्ड लेक्चर फॉलो करोगे, आप देखोगे, अपना टाइम टेबल बनाओ, डेली बेसिस पे करोगे। हम 1 आवर 2 आवर के लिए सब्जेक्ट पकड़ेंगे और करेंगे। टारगेट लगाओ कि हम 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन डेली करेंगे। आपको 15 डेज के अंदर दिख जाएगा, कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कर ले जाओगे। ठीक है, बट अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनका एकदम लेवल जीरो चल रहा है। ठीक है, अगर उनका लेवल जीरो चल रहा है, मैं तब भी बोल रहा हूँ कि आज भी आपके पास बहुत टाइम है। आप स्क्रैच से स्टार्ट करोगे तब भी आप फरवरी तक, मार्च तक आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। ये जो चीजें है ना वो उनके लिए हैं, जब आप एग्जाम टाइम तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, मतलब मान लो आप फरवरी आ गई है, उससे 1 मंथ बचा है, तो अब आपके पास कुछ नहीं है करने के लिए, आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप इन लेक्चर्स को देख के अपनी थ्योरी कंप्लीट कर सकते हो, पासिंग मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, इनका बस इतना सा इंटेंशन है, इतना सा मोटो है। ठीक है, तो आज के लिए हम अगर बोलें तो आज के लिए भी कोई जीरो से स्टार्ट करेगा वो आराम से चीजें बना लेगा और अच्छा कर रहा होगा एग्जाम के टाइम तक। तो ये मैं कह रहा हूँ। और अगर आपको वन शॉट ही देख के करने हैं तो आप वो भी कर सकते हो, बट आपको थोड़ा सा दिमाग में ये बात लेके चलनी है कि ये इनफ नहीं है, है ना? थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल सकता है, कुछ नॉलेज आपको वहां से मिल सकता है, बट वो कंप्लीट नहीं है। तो आपको फिर से चीजें देखनी पड़ेंगी, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। तो जो टाइम आप बचा रहे थे ना वो आपका वेस्ट हो रहा है। तो इससे अच्छा ये है कि आप डिटेल्ड लेक्चर देख लो एक बार, वहां से अपने नोट्स बना लो और जो की कॉन्सेप्ट है वो लिख लो और अपने लेवल पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। मॉक वगैरह दो, मॉक टेस्ट दो, है ना? और प्रीवियस ईयर लगाओ, तो इनसे आपका फायदा होगा, है ना? तो ये है, और ये आज का वीडियो था। तो मुझे लगता है कि ज्यादा हो गया, अगर और ज्यादा बढ़ाएंगे तो टाइम और जाएगा। तो इतना रखते हैं आज के लिए। और अगर आपको पसंद आया है तो यहाँ तक देख लियो, और अगर आपको पसंद आया तो इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में शेयर करना। और टॉपिक्स बताओ, कमेंट में बताओ कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाए। तो ये है, तो थैंक यू, थैंक यू सो मच।